नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल के कक्षा 10वीं के संस्कृत वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज चला रहे हैं। तो ये जो है ना चैप्टर 7 का, जिसका नाम है नीति श्लोका पाठ, इस चैप्टर का वीडियो है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कक्षा 10वीं संस्कृत चैप्टर 7 जिसका नाम है नीति श्लोका पाठ, इस चैप्टर से कुल मिला करके 23 प्रश्न बनते हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इस चैप्टर से कोई भी सवाल यदि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछता है, इनमें से सवाल आएगा ही आएगा, कंफर्म है। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको इस बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा, आपके नंबर संस्कृत में काफ़ी अच्छे आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, मतलब इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं ना, सब हमको नीति की राह सिखाते हैं, यानी नेक राह पर चलने की सीख देते हैं। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ में जितने भी श्लोक हैं, सभी श्लोक हमको क्या कहते हैं कि आप नेक राह पर चलिए। तो देखिए पहला सवाल क्या है इस चैप्टर का। पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है, नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, नीति श्लोका जो पाठ है विदुर नीति से लिया गया है। और विदुर जी को आप पहचानते होंगे, विदुर जी जो हस्तिनापुर के मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास जी थे। आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास जी थे। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण का लेखक कौन थे। रामायण के लेखक कौन थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी। ओके, अगला प्रश्न है, विदुर नीति के लेखक कौन थे। तो प्रश्न में ही आंसर है विदुर नीति विदुर, विदुर नीति विदुर, यानी विदुर नीति पाठ के जो लेखक थे, विदुर नीति नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो लेखक थे कौन थे। तो विदुर जी थे। ठीक है, और ये जो था ना हस्तिनापुर के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे ना, वे क्या थे, रामचरितमानस के लेखक थे। ओके, अगला प्रश्न है, विदुर के समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे। तो याद रखिएगा, विदुर के समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे। तो धृतराष्ट्र। कौन थे, धृतराष्ट्र। और इनकी पत्नी जो थी ना गांधारी थी। और राजा धृतराष्ट्र जो थे ना, आंख से अंधे थे। इनके 100 पुत्र थे जिनको कौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौरव। ठीक है, और पांडव 5 थे। पांडव कितने थे, 5। अगला प्रश्न है, किसे सर्दी गर्मी नहीं लगती है। तो पंडित को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। इस चैप्टर से 2 नंबर वाला एक सवाल बनता है कि पंडित किसे कहते हैं। तो कोई जात से पंडित नहीं होता है, अपने काम से पंडित होता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो अपने काम पर निर्भर हो, जो अपने कर्म के प्रति जागरूक हो, जो भूतकाल के साथ साथ भविष्य काल भी जानता है, जिसको ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है ना भूख लगता है, वह किसी भी स्थिति में ढल सकता है, उसे ही हम पंडित कहते हैं। ठीक है, तो यदि ये सवाल आपके पेपर में आएगा पंडित किसे कहते हैं, तो आप इसी प्रकार लिखिएगा। एक बार और फिर से बता रहा हूँ कि वैसा व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति जागरूक हो, जो भविष्य के सही बातों को जानता है, जिसके पास ज्योतिष विद्या है, जिसको ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है ना भूख का अनुभव होता है, जो किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकता है, उसी व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ओके, तो ये सवाल आएगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन भविष्य को भी जानता है। तो पंडित जो है भविष्य को भी जानते हैं। ओके, अगला सवाल है, बिना बुलाए आने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो याद रखिएगा, बिना बुलाए
आने वाला व्यक्ति मूढ़ चेतनम कहलाता है। ये सवाल तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ये आपके पेपर में 2 नंबर में पूछ भी सकता है कि मूढ़ चेतनम किसे कहते हैं। सवाल ये कई बार पूछा है पेपर में, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, या पीछे 4-5 साल का पेपर जो फाइनल एग्जाम में जो पेपर हुआ था उस पेपर को उठा कर देख सकते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मूढ़ चेतनम किसे कहते हैं, मूढ़ चेतनम किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप इस तरह लिखिएगा, बहुत ही आसान डिफिनेशन है इसका। वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आए, वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आए, बिना बोले खूब बोले और बिना मतलब के हंसे, उसी व्यक्ति को हम मूढ़ चेतनम कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आए, बिना मतलब के खूब बोले और बिना मतलब के हंसे, इधर उधर के बात करे, उसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मूढ़ चेतनम कहते हैं। ओके, अगला सवाल है सबसे उत्तम शांति कौन है। तो क्षमा। यदि आपको किसी ने ठेस पहुंचाया है तो आपसे वो क्षमा मांगने आ रहा है तो क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्षमा करने से ना बहुत ही अच्छा फील होता है, हमें शांति मिलती है। ओके, अगला सवाल है सबसे अधिक तृप्ति किसे मिलती है। तो विद्या, ज्ञान आप अर्जित कर लीजिएगा, आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा तो आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी, आप जीवन को एकदम आसानी से जिएगा, मतलब बहुत ही आनंदमय जीवन जिएंगे आप, ठीक है, यदि आपके पास शिक्षा है तो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षा, देखिए किसी महापुरुष ने क्या सही कहा है, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप अच्छे जीवन जीने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। आपका खुद का कुछ होना चाहिए। ओके, आपके मेंटेलिटी बदल जाएगी, आप जीवन रेखा को, आप ना प्रकृति को एक अलग ही नज़रिए से देखिएगा। आपके पास शिक्षा का अथाह है तो आप प्रकृति को एक अलग ही नज़रिए से देखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है किससे श्रेष्ठ सुख प्रदान होता है। तो याद रखिएगा शांति से श्रेष्ठ सुख प्रदान करता है, ठीक है। आप यदि संतोष रखते हैं तो 2 रोटी और 2 वस्त्र में भी जिंदगी गुजर जाएगी, और आपके पास संतुष्टि नहीं है तो आपके पास कितना भी धन होगा तो आप और चाहिए करते रह जाइएगा, ठीक है। लेकिन यह भी एक सही है, मतलब संतुष्टि का होना आज के जीवन में उतना सही नहीं है, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए संतुष्टि की जगह थोड़ी ना होगा। आज इतना तरक्की हुआ तो अगले दिन और तरक्की होना चाहिए, ठीक है। आज हमने 10वीं क्लास के पेपर के लिए इतना सवाल याद किया तो अगले दिन और करेंगे, पूरा सिलेबस घोर के पी जाएंगे, तभी तो अच्छा मार्क्स आएगा, तभी तो आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाइएगा। तो आपको 85-90% नंबर आएगा तो आपका किसी भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, साइंस फैकल्टी मिलेगी, या जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, खूब आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। और आपके चारों तरफ तो और आपको सब कोई पूछेगा, ठीक है। नहीं तो आप यदि सही से नहीं पढ़िएगा तो लोग का तो छोड़िए, आपके घर वाले ही आपको नहीं पूछेंगे। आप बड़े हो जाइएगा, बोलेंगे कि अब क्या बहुत दिन घर पर रह लिए ना, पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो भी नहीं लग रहा है, अब जाओ घर से बाहर जाओ, कुछ पैसा वैसा कमाओ तो ना तुम्हारा शादी ब्याह होगा, बहुत दिक्कत है, ठीक है। इसलिए पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, खूब लगन कीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना में यदि आप पढ़ते हैं बढ़िया से तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। यदि 2 महीना आप मस्ती करते हैं तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अगला प्रश्न है नरक के कितने द्वार हैं। याद रखिएगा, नरक के 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3। ओके, नरक के 3 द्वार है। तो यदि आप अच्छा काम ना कीजिएगा तो इन्हीं नरक के द्वारों से आपको नरक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है अवगुण कितने हैं। तो याद रखिएगा अवगुण 6 हैं। अवगुण कितने हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो सत्य से। यदि आप सत्य बोलिएगा तो आपके धर्म की रक्षा होगी। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी और सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं या अदर स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है। ज्ञान की रक्षा किससे होती है। तो योग से यानी अभ्यास से, रिविजन से। कितना बढ़िया सवाल है कि ज्ञान यानी विद्या यानी नॉलेज की रक्षा किससे होती है। तो योग से यानी अभ्यास से। यदि आप अभ्यास कीजिएगा तो आपका ज्ञान
बना रहेगा या फिर और आगे तरक्की करेगा। यदि आप रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो आप पीछे का सब लिख दीजिएगा, पीछे का सब भूल जाइएगा। तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। स्टूडेंट के सिलेबस में एक रिवीजन नामक शब्द भी होना चाहिए, एक रिवीजन नामक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट के सिलेबस में एक रिवीजन नामक सिलेबस होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि रिवीजन नामक सिलेबस को हटा देते हैं। रिवीजन अति आवश्यक है। आप एक हफ्ता जो पढ़ रहे हैं 8वें दिन उसका रिवीजन कीजिए कि हमने क्या पढ़ा, या फिर कभी फ्री टाइम मिले तो पीछे पलट के देखिए क्या, हाँ जी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन नहीं कीजिएगा बहुत दिक्कत होगा। करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आपने वरदराज की कहानी सुनी ही होगी कि वरदराज जितना मूर्ख बालक थे उतना मूर्ख आप लोग नहीं हैं। आप लोग तो बहुत तेज हैं पढ़ने में, आप लोग को बहुत कुछ आता है। ठीक है, वरदराज इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि उनके गुरु उनसे हैरान हो गए थे। थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते थे वरदराज, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद भी कर लेते थे तो फिर पीछे वाला सारा भूल जाते थे। गुरु उनसे परेशान हो गए थे। अंत में गुरु ने वरदराज से क्या कहा कि हे शिष्य वरदराज आओ, यहाँ आओ। तुम पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम अपने घर जाओ और अपने पिता के काम में हाथ बटाओ, कोई ना कोई काम करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुमको कुछ आता ही नहीं है। और तुम कुछ सीखते भी हो तो उसको भूल जाते हो। तो गुरु ने वरदराज को इतना सा फुलाया हुआ चना दिया कि रास्ते में कहीं भूख लगेगी तो खाना। तो वरदराज गमछी में चना लेकर के बांध करके और चले गए। रास्ते में उनको तो जब भूख लगी चना निकाल के खाए और एक कुआं के पास गए पानी पीने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, वरदराज ने क्या देखा कि उनकी पूरी जीवन ही पलट गया, पूरा उनका लाइफ ही बदल गया। उन्होंने क्या देखा कि ना जो कुआं से जो रस्सी निकल रही है उस रस्सी से ना सील यानी पत्थर पर निशान बन गया है। तो उन्होंने सोचा कि जब प्लास्टिक के रस्सी से पत्थर पर निशान बन सकता है, जब प्लास्टिक की रस्सी से पत्थर पर निशान बन सकता है तो मैं भी पढ़ क्यों नहीं सकता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, मैं अवश्य अपने अंदर बदलाव करूँगा, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। चना खा करके उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। वे चना खाएं और सीधा गुरु आश्रम में चले गए और गुरु का पैर पकड़ के बोले कि हे गुरुदेव अब हम पढ़ेंगे, अब आप हमको पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे, अब हम लगन करेंगे। तो जब तक आपके अंदर से फील नहीं होगी कि हमको पढ़ना है, आपको दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पढ़ा नहीं सकती है। आप क्लास में बैठे हैं, यदि आप अपने मन में ठान लिए हैं कि हमको नहीं पढ़ना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पढ़ा नहीं सकती है। और यदि आपने ठान लिया है कि हमको पढ़ना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो आप अपने अंदर ऊर्जा को फील कीजिए और पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि आपके पास 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, इसलिए पढ़िए पढ़िए। तो वहाँ पे गुरु ने जब वरदराज की बात सुनी तो थोड़ा सा देखे तो बोले कि ठीक है तुमको एक और मौका दिया जाएगा, पढ़ो। उसके बाद वरदराज इतना पढ़े मतलब साल में उनका 2 3 4 प्रमोशन होते गया मतलब पढ़ लेकर के एक महान हस्ती बने। ठीक है, तो यदि उतना मूर्ख बालक पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा जो होती है उपटन से होती है। उपटन का आप जानते होंगे, हल्दी का उपटन बनता है या फिर सरसों का पीस के उपटन बनाया जाता है, जो बॉडी पर लगाने से क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा कोमल और मुलायम होती है। ठीक है, शादी ब्याह में उपटन लगाया जाता है, दुल्हा को भी और कन्या को भी। ठीक है, अगला प्रश्न है खानदान की रक्षा किससे होती है। तो खानदान की रक्षा ना आचरण से होती है, कैरेक्टर से होती है। यदि आपका आचरण ठीक है तो आपके खानदान की रक्षा होगी, यदि आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपके खानदान की रक्षा नहीं हो पाएगी, आपका इज्जत सब माटी में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन घर की लक्ष्मी होती है। तो स्त्री, महिलाएं जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, स्त्री जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं। ठीक है,
तो इस तरह बेटा बेटी में कोई भेदभाव न करें। अगला प्रश्न है, विनम्रता किसको दूर करती है? तो याद रखिएगा, विनम्रता जो है ना अपयश को दूर करती है। अगला प्रश्न है, परिश्रम किसको दूर करता है? तो याद रखिएगा, परिश्रम जो है ना गरीबी को दूर करता है। किसको दूर करता है जी? गरीबी को परिश्रम दूर करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्षमा किसको दूर करती है? तो क्रोध को। यदि आपके अंदर क्षमा की भावना है तो आपके अंदर क्रोध आएगा ही नहीं, ठीक है। और आपके अंदर 6 गो अवगुण होता है, 6वां अवगुण को हटाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्रोध कभी भी नहीं आना चाहिए। जब कभी आपको क्रोध आता है तो एक लंबी सांसें लीजिए और थोड़ा सा अच्छा फील कीजिए, क्रोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रोध जो है ना मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है, इसलिए क्रोध इंसान को नहीं करनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, सुंदर आचरण किसको दूर करता है? तो याद रखिएगा, सुंदर आचरण जो है हमारे अंदर बुरी आदतों को दूर करता है। प्रत्येक मनुष्य में राम और रावण दोनों विद्यमान है। एक तरफ राम है तो एक तरफ रावण है। राम कहते हैं नेक काम करो, रावण करता है कि नहीं गलत काम करो, ठीक है। तो आपके अंदर ना रावण को नहीं जगाना है, राम को जगाना है, ठीक है। और राम को जगाना है और उसी के अनुसार वर्क करना है। तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।